नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो बेसिकली इंसिडेंट के बारे में है। तो अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या आप कमिटेड भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे एक लड़का लड़की 5 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं। लड़की फोर्स फोर्स करती है, क्योंकि भाई देखो, लड़की के लिए तो शादी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी उम्र निकलती जा रही है, 5 साल तक वो रिलेशनशिप में है लड़के के साथ, लाइक बोथ आर हैप्पी, बोथ आर इन लव विद ईच अदर। तो लड़की कहती है कि लेट्स गेट मैरिड। लड़की काफी ट्राई करती है, बट लड़का जो है शादी करने के लिए तैयार नहीं है। इट मीन्स दैट वो टाइम पास कर रहा है। एंड एक तरीके से उसने लड़की को चीट किया। भाई अगर आपको उसके साथ शादी नहीं करनी थी, परमानेंट आपको रिलेशनशिप नहीं बनाना था, तो आपने 5 साल तक उसकी जिंदगी खराब करी। उसका आपने यूज किया, लड़की का आपने टाइम पास किया। तो डेफिनेटली लड़की गॉट ब्रोकन, क्योंकि 5 साल तक रिलेशनशिप चला, लड़की वॉज सो सीरियस, शी वॉज इन लव, शी वॉन्टेड टू गेट मैरिड। उसको धोखा मिला। एंड उस बदले की आग में उसको इतना झटका लगा कि उसने लड़के के प्राइवेट पार्ट्स को ही मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने ऐसा कदम उठा लिया। तो ये अपने को सीख मिलती है कि नेवर एवर प्ले विद द इमोशंस एंड लाइफ ऑफ अ गर्ल। देखो, आपको ये अधिकार नहीं दिया गया किसी को। ये एक बहुत बड़ा पाप भी है। लाइक अगर हम धर्मा की बात करें, देखो, एवरी रिलीजन हैज धर्मा। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वहां पे जस्टिस की बात कही जाती है, जस्टिस। अगर आप लड़की के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, और इनजस्टिस अगर आप करोगे तो उसका दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे बड़ी सीख, अब ये वीडियो आप पूरा देखना, हम अच्छे से डिटेल में वो इंसिडेंट डिस्कस करेंगे। ये घटना घटी है रिसेंटली, उस घटना को हम डिस्कस करेंगे, बट उसकी सीख यही है कि नेवर एवर प्ले विद द लाइफ ऑफ अ गर्ल, ऑफ अ वुमेन। रेस्पेक्ट वुमेन, बिकॉज वुमेन काफी सेंसिटिव होती है। उनके सामने बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक फर्स्ट, शी इज अ डॉटर, डॉटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। देन शी इज अ सिस्टर, देन शी विल बी अ वाइफ, मदर। सो शी इज वेरी सेंसिटिव, वेरी प्रीशियस। रेस्पेक्ट विमेन। अगर आपको परमानेंट रिलेशनशिप नहीं बनाना है, देखो लड़कियों की कमी नहीं है, आप ऐसे किसी के साथ खेल नहीं सकते हैं, किसी की लाइफ के साथ। सो बी वेरी कॉशियस, बी वेरी अलर्ट। तो ये बेसिकली एक लड़का लड़की की कहानी है, स्टोरी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन। हमने नाम डिस्क्लोज नहीं करे, लाइक ये सच्ची घटना है, अभी रिसेंटली घटी थी। नाम हमने नहीं डिस्क्लोज करे, एग्जैक्ट नेम, बट बाकी सारा इंसिडेंट हमने डिस्कस किया है। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया लगेगा कि अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो उसको क्या क्या दंड भोगना पड़ेगा। तो जो विमेन है, शी इज 25 years ओल्ड, अनमैरिड डॉक्टर। 25 years ओल्ड, अनमैरिड, एंड शी इज अ डॉक्टर, एंड शी इज फ्रॉम हाजीपुर, जो कि बिहार में एक प्लेस है हाजीपुर। ये जो स्टोरी है, ये बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट की कहानी। तो ये कहानी बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट की है। तो बिहार में सारण डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है, मरहौरा। मरहौरा प्लेस के अंदर एक हॉस्पिटल है। ये कॉमन लिंक है बिटवीन द मैन एंड वुमेन। लाइक women used to practice in that hospital, मरहोरा प्लेस में जो हॉस्पिटल है वहां पे। सेम हॉस्पिटल में मैन ऑल्सो यूज टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो मैन इन्वॉल्व है, सो ही इज अ काउंसलर, वार्ड 12। तो मरहोरा में जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जो वार्ड नंबर 12 है, वार्ड नंबर 12, उसका वो काउंसलर है। और ये जो मैन है, ये भी अनमैरिड है। तो डेफिनेटली जब सेम हॉस्पिटल में दो लोग काम कर रहे हैं, लड़का लड़की आपस में मिले होंगे, like they started liking each other, they got into relationship, like they had an affair, and 5 years तक इनका रिलेशन चला। like 5 years, since 5 years they were in relationship। मतलब जब लड़की 20 साल की थी, तब से वो इस हॉस्पिटल में काम कर रही है, लड़का भी काफी सालों से इस हॉस्पिटल में काम कर रहे। तो 5 साल से वो लाइक दे वर वेरी हैप्पी, हैप्पीली उनकी लाइफ, लव लाइफ चल रही थी। एंड देखो, लड़के तो यही सोच रही थी ना कि देखो लड़का भी अच्छा हॉस्पिटल में काम कर रहा है, मैं भी अच्छा हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, दे आर अर्निंग गुड। अभी टाइम नहीं आया क्योंकि अब छोटे हैं, बाद में शादी करा लेंगे, उस माइंडसेट के साथ रिलेशनशिप उन्होंने किया। 5 साल तक बढ़िया रिलेशनशिप उनका चला।
बट 5 साल के बाद जब लड़की ने जिद करना शुरू किया, क्योंकि देखो लड़की के ऊपर प्रेशर आ जाता है ना, फैमिली का भी प्रेशर आ जाता है, उम्र निकलती जा रही है, फैमिली वाले भी कह रहे हैं कि अब शादी कर लो शादी कर लो, तो लड़की जब लड़के को प्रेशराइज करने लगी कि चलो शादी करते हैं, तो लड़का उस बात को इग्नोर करने लग गया। एंड किसी तरीके से लड़की ने लड़के को कन्विंस कर लिया कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। एंड उसने कोर्ट में अपॉइंटमेंट वगैरह भी बुक कर ली, एक दिन फिक्स हो गया कोर्ट मैरिज का, सब लोग आए, लड़का पहुंचा नहीं, मतलब शादी कोर्ट मैरिज उन्होंने करने का डिसाइड किया, तो लड़का पहुंचा ही नहीं जिस दिन उनकी मैरिज होनी थी। तो डेफिनेटली लड़की को बहुत धक्का लगा। लड़की समझ गई थी कि लड़का लाइक ही वॉज नॉट गुड, ही वॉज जस्ट प्लेइंग विद हर, वो उसके साथ खेल रहा था, लाइक उसके इमोशंस के साथ, उसकी लाइफ के साथ। तो 1 जुलाई 2024 को लड़की ने बहुत बड़ा कदम उठाया, क्योंकि लाइक शी वॉज टोटली ब्रोकन। 5 साल तक इनका रिलेशनशिप चला, शी वॉज सो क्लोज, एंड उसको ऐसा झटका मिला, तो शी वॉज टोटली ब्रोकन। एंड उसने लड़के को अपने पास बुलाया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज कर दिया, जहाँ पे वो लड़का लेटा हुआ था वहां पे खून ही खून था, इतना जोर से वो चिल्लाया, अड़ोस पड़ोस वाले सब आए, वो भी देख के दंग रह गए कि ये क्या हो गया। पुलिस को कॉल गई, पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, एंड SHO मरहोरा पुलिस स्टेशन, उन्होंने ये कहा कि जो लड़की है उनको उसको अरेस्ट कर लिया गया है, एंड लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वहां पे एडमिट करा दिया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर। तो ये थी कहानी, लाइक इट वाज अ रियल इंसिडेंट। एंड इससे अपने को यही सीख मिलता है कि सी वी शुड बी वेरी मैच्योर इनफ, वी शुड बी सेंसिबल स्मार्ट। हम कभी भी किसी के लाइफ के साथ नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि अगर आप किसी का दिल दुखाओगे तो 1000 लोग आपका दिल दुखाएंगे। अगर लड़के ने लड़की के साथ इतना उसका साथ गलत किया, उसके साथ उसकी लाइफ के साथ खेला, तो लड़के के साथ कितने लोग गलत करेंगे अलग अलग माध्यम से। तो आप किसी भी रिलीजन के हो, लॉ ऑफ कर्मा सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हर एक रिलीजन में स्वर्ग का भी जिक्र है, नरक का भी जिक्र है, और हर एक रिलीजन में ये कहा गया है कि अगर आप गलत काम करोगे तो आपको नरक मिलेगा। एंड व्हाट इज नरक? नरक इज सफरिंग, और सफरिंग हमको यही मिलती है। अब आप देखते हो कि रोड पे लोग कैसे भीख मांग रहे हैं, तो दे आर सफरिंग। या किसी को कितनी गंदी बीमारी है, दे आर सफरिंग। और सफर क्यों कर रहे हैं? उनके खुद के कर्मा की वजह से, उन्होंने किसी के साथ इनजस्टिस किया होगा, तो उसका वो दंड भोग रहे हैं। तो दंड तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि दंड से तो कोई बचा नहीं। तो इसलिए आप बस अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, बढ़िया बढ़िया कर्म करो। बढ़िया कर्म कैसे करो? देखो, अगर जेन्युइनली आप किसी को लाइक करते हो और लड़की भी आपको लाइक करती है, तो वो तो बेस्ट है, आपकी जोड़ी बन गई। अब आप मेक श्योर करो कि वो फिर परमानेंट हो। अब किसी के लाइफ के साथ ऐसे कभी भी मत खेलना। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप किसी के लाइफ के साथ खेलते हो, तो आप अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हो, क्योंकि वो भी तो हमारा भाई बहन है। या अगर आप चलो रिलेशनशिप में हो तो वो आपका पार्टनर है या लवर है, तो वी ऑल आर द पार्ट ऑफ सेम कंट्री। और अगर आप किसी सिटीजन के साथ इनजस्टिस करते हो, तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। एंड देश के साथ गद्दारी करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। जुर्म इन द सेंस कि आपको उसका दंड मिलना ही मिलना है, पाप है, वो महापाप है। सो बी वेरी कॉशियस, बी अवेयर, आप कभी भी ऐसी हरकतें मत करिए प्लीज। एंड अगर आपके सर्कल में कोई ऐसी हरकतें कर रहा है, आपका क्लोज फ्रेंड या आपके रिलेटिव में, उसको आप समझाइए बिठा के, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, कभी कभी हमारे ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं या विवेक दब जाता है, हम सोच नहीं पाते हैं। एंड वहां पे अगर किसी की अच्छी गाइडेंस मिल जाती है हमको, तो हम कुछ गलत काम करने से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। सो अगर आपके सर्कल में कोई ऐसी हरकतें कर रहा है, तो उसको आप अच्छे से समझाइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमको सपोर्ट करिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू सपोर्ट अस। डिस्क्रिप्शन पे आपको एक UPI की लिंक मिलेगी, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन भी हमारी काफी मदद करेगा, सो दैट हम आपके लिए और अच्छे अच्छे अवेयरनेस वाले वीडियोस लेके आए। क्योंकि देखो, ये छोटे छोटे वीडियोस का जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, क्योंकि कृष्णा भगवान ने भी यही कहा है भागवत गीता में कि कलयुग में ज्ञान सबसे सर्वोपरि है।
the wisdom, the knowledge. So thanks for watching. Do subscribe to this channel. वीडियो को लाइक करिए, अपने फीडबैक सजेशंस कमेंट करिए. So thanks for watching. Thanks for your time.